नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं द नेशनल फोल्डर। आज नई साल है, यानी कि नई साल का पहला दिन। और आज के दिन जन्मे लोग शायद विशेष होते हैं, और इतने विशेष कि एक पदवी में पहुंचने तक वह जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। तो आज हमारे साथ अरुणेश भदौरिया जी मौजूद हैं, जिनका आज जन्मदिन है, नई साल वाले दिन जन्मदिन है। आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि नई साल सबसे पहले तो पूरा देश एक दूसरे को शुभकामनाएं देता है, और कितनी सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिन अरुणेश जी को भी मिलती हैं, क्योंकि आज के दिन उनका जन्मदिन भी है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं अरुणेश जी से। कई बातें हैं आज हम करेंगे। सबसे पहले जन्मदिन की बात होगी। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज का दिन सबसे पहले तो पूरे देश के लिए विशेष है, क्योंकि नई साल है। मेरे लिए डबल विशेष है। वही मैं मेरे लिए डबल विशेष इसलिए है कि आज के दिन एक तो नव वर्ष की शुभकामनाएं लोग देते हैं, साथ में जन्मदिन की मिले तो डबल विशेष शुभकामनाएं मिलेंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और प्रभु से यही कामना करूँगा कि आपका जीवन मंगलमय हो और आप नए वर्ष में नए आयाम के साथ अपनी प्रगति को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात है सर। आज नववर्ष है और आपके द्वारा कैलेंडर भी छापे गए हैं, और नए साल के कैलेंडर आप लोगों को वितरित कर रहे हैं। किस तरह की खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि आप लगातार पूरे साल, जैसा कि 2024 हमारा बीता है, फिर 2025 भी आ गया, और 2024 की जो कार्यशैली रही, कई लोगों को आपने जॉब दी, किसी को व्यापार दिया, किसी हर चीज से लोगों की मदद की, और आज आपका जन्मदिन है, और आज ही के दिन आपने रक्त शिविर का आयोजन भी किया है। क्या कुछ कहेंगे, कैसे मोटिवेशनल मिलता है आपको? देखिए, जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा रहती है। जैसा कि आपने बताया कि ब्लड कैंप की जो बात कर रहे हैं, तो मैंने पिछले कई वर्षों से एक चीज़ देखी है कि रात बिरात कभी भी फ़ोन आ जाते हैं। ये हमारे जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया जी भी हैं, इनके पास भी कई बार फ़ोन आए, बोले भाई साहब कैसे भी हेल्प करें। इन्होंने फिर मुझे आइडिया दिया कि एक काम करो, चाहे 10 लोगों का ही ब्लड कैंप क्यों न लगाया जाए, उस कैंप को अपन 1 जनवरी का बर्थडे है, जन्मदिन के साथ साथ लगाएंगे। तो उसी विषय में लगाया, तो आज तकरीबन 25-26 लोगों का मतलब निरीक्षण हुआ। टेस्ट होने के बाद 17 या 18 लोगों ने उसमें ब्लड दिया, सबने डोनेट किया। और इसके साथ साथ में कैलेंडर विमोचन की तो बात इसलिए रखी गई थी कि जो लोग बेचारे जिनके पास पैसा नहीं हो, जो कैलेंडर खरीद नहीं सकते, उनको मुफ्त में कैलेंडर हम सबके यहाँ वितरण करवा रहे हैं, ताकि वो अपना कैलेंडर अपने घर में लगा सकें और डेट की जानकारी ले सकें। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि नव वर्ष, मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना मेरे पास समय नहीं है, मैं उनसे बिल्कुल अपोजिट रहता हूँ, उनके खिलाफ हूँ। मैं कह रहा हूँ दुनिया के पास सब कुछ समय है। जब आपके घर में कोई विपत्ति आ जाए ना, आप सब कुछ छोड़ के अपने उस विपत्ति को संभालने में लग जाएंगे। इसलिए जब कोई आदमी आपसे हेल्प मांगता है, मैं नहीं कहता उसके साथ घुस जाओ, लेकिन अगर कोई आदमी आपसे हेल्प मांग रहा है, आप कर सकते तो यस वेरी गुड, नहीं कर सकते तो उसको तुरंत मना करें और उनसे बोलें आप फलानी जगह संपर्क करें। अगर इस तरह का व्यवहार आपके साथ है, तो मैं समझता हूं कि जीवन में आपको न तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है, और जो सामने वाला मदद मांग रहा है उसकी भी कहीं ना कहीं से मदद होती रहेगी। तो जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, और लगातार लोगों के बीच रहते हैं, चाहे फिर वो उनका दोस्त हो या फिर वो हो उनका दुश्मन। तो 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं भैया के लिए, कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन बातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन बातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। बुरे अच्छे रिश्ते जैसे भी हों, सब रिश्ते यहीं के हैं, किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। तो ऐसे ही स्वभाव के धनी अरुणेश भदौरिया जी हैं। लगातार सेवा करते रहते हैं, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, लेकिन सबके साथ एक सा व्यवहार। और थोड़ी सी चीज़ों और हम आपसे जानना चाहेंगे। जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी की बात करेंगे, कब से संचालित कर रहे हैं आप, और किस तरह की सेवाएं आप लोगों को दे रहे हैं? लास्ट पिछले 4 वर्षों से सोसाइटी काम कर रही है, और सोसाइटी के जो मेन 3 ऑब्जेक्टिव है उसी को लेके हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा एडिशनल कोई काम मिल जाता तो हम उसको भी करते हैं, लेकिन फोकस वी आर फोकसिंग ओनली ऑन कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट एजुकेशन एंड कंप्लीट फूड। इन सब पे काम कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार दे करके फूड मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, और उनको स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए सोसाइटी निरंतर प्रयासरत है, और सोसाइटी की टीम के जितने भी सदस्य हैं, हर आदमी अपना छोटा छोटा सहयोग करके, जैसे गिलहरी ने सहयोग किया था रामायण में, इसी तरीके से हमारी टीम भी छोटे छोटे सहयोग करके हमको एक बड़ा सहयोग प्रदान कर देती है, और टीम ही हमारी ताकत है, और टीम की वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। मैं आपसे जब भी मिलता हूँ, मैं क्या कोई भी मिलता होगा, हमेशा आप 24 आवर्स
एनर्जेटिक रहते हैं और लगातार आप कार्यरत भी रहते हैं। तो कैसे आप ये सब कर पाते हैं? क्योंकि एक वो व्यक्ति होता है जिसको अपने काम का इतना स्ट्रेस होता है, यानी कि वो जो नौकरी करता है दिन रात उसके ही ताने देता है कि मैं पूरे दिन वहाँ काम करता हूँ, फिर घर का काम करता हूँ। तो मतलब कैसे समय निकालते हैं, किस तरह की फीलिंग्स होती है? देखो, मैं आपको फिर बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, हमारे पास टोटल होते हैं 24 घंटे, जिसमें से आप 6 से 7 घंटे सो लो, 8 घंटे नौकरी कर लो, आपके हो गए 14-15 घंटे, फिर भी आपके 9 घंटे बचते हैं। अब उन 9 घंटों को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की कला है तो आप समय चाहे कुछ भी आ जाए, आप कितने भी व्यस्त रहें, आप समय निकाल के हल कर देंगे। उदाहरण के लिए मैं खुद बैठा हूँ, आज सुबह 9 बजे से मैंने घर छोड़ा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, सबके लिए टाइम दे रहा हूँ और कंपनी की भी अगर कोई फ़ोन आ रहा है उनको भी अटेंड कर रहा हूँ। तो आप एक बार में साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम कर सकते हो। वो शर्त है कि आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। आपका अगर इंटेंशन खराब है, फिर आपके पास समय कभी ज़िंदगी में आप निकाल ही नहीं सकते। तो मैंने आपको बता दूं कि क्या होता है कि कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर। किसी ने कोई रूपरेखा बना दी जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल, परंपरावादी कोई चीज़ चल पड़ी तो वो उसको बदलना नहीं चाहते हैं। तो कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं और वही सूरमा है इस जग में जो अपनी राह बनाते हैं। अपनी राह आपको खुद बनाने पड़ेगी, तभी आप सूरमा की श्रेणी में आओगे। सूरमा का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई लड़के कुछ भी, आप एक अच्छा कार्य करोगे तो प्रभु की भी निगाह आपके ऊपर बनी रहेगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो नई जनरेशन के हमारे लोग हैं, जो नई जनरेशन के युवा हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल की जो दिनचर्या है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि 12 से 1-2 बजे तक युवा सोते हैं और सुबह 11 से 12 बजे तक उठते हैं। तो किस तरह का कार्य वो कर पाएंगे? आधे से ज़्यादा दिन मोबाइल चलाते हैं। तो क्या कुछ संदेश आप उन युवाओं को देना देखो, चाहेंगे? अभी 26 दिसंबर को मेरा एक सेमिनार था जिसमें मैं एज ए चीफ गेस्ट गया था। वो था श्री राम कॉलेज बामोर में। तो वहाँ पे तकरीबन 200 से 250 स्टूडेंट बैठे थे और वहाँ पे जो सवाल आपने करा यही सवाल उनका था। आज की युवा पीढ़ी क्या है, इंटरनेट में बिछ गई है और उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो उसका हैबिचुअल हो चुका है। तो हम ये नहीं करें, इंटरनेट जितना फायदेमंद है उतना ही घातक भी है, नुकसानदायक भी है। अगर आप समय से नींद नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं डिटेरियोरेशन, हार्मोन्स की कमी आने चालू हो जाएगी और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास हो सकता है सब कुछ रखा हो, आपका शरीर काम नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल गुड फॉर नथिंग अगर आपके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ आज की युवा पीढ़ी को इतना ही कहना चाहूँगा, नेट को जब यूज करें जब आपकी ज़रूरत हो, जब आपकी रिक्वायरमेंट हो। अगर आपको लगता है कि नहीं बिना नेट के मेरा काम हो नहीं सकता है, तो आप 3 रीजन लिखें जिसको बोलते हैं वाई एनालिसिस, कि क्यों चाहिए। तो वो कहता है मुझे इसलिए चाहिए, फिर लिखो कि इसलिए क्यों चाहिए। जब वो 5 बार क्यों करेगा ना तो रिजल्ट आ जाएगा, उसको चाहिए नहीं, बहुत बढ़िया। उसको चाहिए नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ नेट यूज करो, मोबाइल यूज करो, सब कुछ करो, इसका एक टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप लिमिट में रह करके हर चीज करोगे तो नो बडी कैन चैलेंज यू, नो बडी कैन डिफीट यू, यू विल ऑलवेज बी विनर अगर आप ऐसा कुछ करते तो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सब कुछ भगवान आके कर देगा तो ये मेरी नज़र में बहुत गलत है। भगवान करता है, आज सुबह से भगवान मेरे साथ है। मैं कहता हूँ जितना मैं एनर्जी फील कर रहा हूँ सब बिकॉज ऑफ गॉड। लेकिन क्या हमने इसमें नहाए नहीं, तो वो में नहाना तो मुझे ही पड़ेगा ना। जब मैं नहाया तो प्रभु ने कहा ये नहा के बैठा हुआ है, इसके ऊपर कुछ आशीर्वाद दो। तो ये सब चीजें होती है। भगवान भी वहाँ रहता है जहाँ स्वच्छ शरीर है, स्वच्छ माइंड है, स्वच्छ जगह है, तो वहाँ प्रभु का बात होता है। जहाँ मलिष्ठता है वहाँ प्रभु हो सकता है घूमता हो, लेकिन आपकी मदद नहीं कर पाएगा। सही बात है। ये है। इसलिए जीवन में बच्चों को सिर्फ इतनी सलाह दूंगा, जो भी बच्चे अपने आप को ये कहते हैं कि अभी तो मैं जवान, अभी तो मैं टीनेज हूँ, उनकी ये बहुत रॉन्ग रीडिंग रहती है। मैं कहता हूँ बच्चा 15 साल तक माँ बाप के कंट्रोल में रहता है, 15 के बाद जैसी 16वीं साल लगती है वो माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। फिर बच्चे को खुद अपना सोचना चाहिए। माँ बाप केवल इतनी कह सकते तुझे जरूरत क्या है, उसमें माँ बाप मदद कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को ले जाके वो लैट्रिन कराने नहीं जा सकते हैं या उसको शौचालय नहीं जा सकते, उसको नहला नहीं सकते हैं। फिर वो बच्चे का खुद का धर्म है और कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पुण्य का जो पुण्य आप करते ना उसका कोई दागी नहीं और पाप का कोई सगा नहीं और कर्म करने वालों का कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। पुनः मैं एक बात और कहूंगा, क्योंकि नई साल है तो नई साल पर हमारे देशवासी और शहरवासियों के लिए कैसे कुछ संदेश आप देना? मैं केवल इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो देश का हो, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे वो शहर का हो, केवल वो अपने कोई गलत काम को बंद कर दे।
जो भी उसको लगता है जिससे उसको नुकसान हो रहा। तो 2 जब वो बंद करेगा तो 2 नए चालू करेगा, मतलब 4 नए काम चालू हो जाएंगे। सही बात। तो इस तरह का कोई का मान लो कोई आदमी शराब पीता है और उसको लगता है कि शराब उसके शरीर को नुकसान दे रही है, तो उसको बंद कर देनी चाहिए। जब वो शराब बंद करेगा तो उसके 2 फायदे होंगे, एक फायदा बचेगा, शरीर सही होगा, इसके अलावा फिर उसका मन कहीं अच्छी जगह लगेगा। यदि कोई आदमी अपना बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में भी उसको ये लगता है कि ये बिजनेस मेरा सही नहीं चल पा रहा, तो उसको बंद नहीं करना है, उसके ऊपर एक विचार करना है, क्या मैं इसको डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ। देखो क्या होता है कि जो आदमी बिजनेस करता है, इसका मतलब उसके पास ही है समथिंग मनी, उसके पास कुछ पैसा है, इसलिए वो बिजनेस कर पा रहा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए युवा जनता को और आज की युवा पीढ़ी को, देश की जनता को केवल इतना ही कहना चाहूँगा, गंदी चीज़ों से दूर रहें और अच्छे विचारों के साथ अपने काम करें। और सबसे बड़ी बात है संस्कार, अपने माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्गों की, बड़े भाइयों, इन सब की इज्जत करना सीख लें, अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाए। तो ये थे हमारे साथ अरुणेश भदौरिया जी, जिनका आज जन्मदिन भी था और नई साल भी। तो क्या कुछ कहेंगे आप, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।